जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार हिंदी स्टडी मोशन पर आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं 65 से अधिक विलोम शब्दों को। लेकिन उन्हें शुरू करने से पहले हम आपको टिप्स भी देना चाहते हैं, जैसा कि जब आप विलोम शब्द करने बैठें उस समय उस शब्द का मतलब भी पता हो। और ये भी है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण और इसी प्रकार क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। ध्यान देने योग्य बात एक और भी है, वो है विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस प्रकार उपसर्गों की छत्र छाया में ही आप यहाँ विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। ये जितने भी विलोम शब्द हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अक्सर यही पूछे जाया भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला विलोम शब्द है लौकिक। इसमें जब हम लौकिक मतलब होता है श्लोक से संबंधित, इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, अलौकिक। तो लौकिक का अलौकिक। अगला है हिंसा। हिंसा मतलब होता है किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना, तो इसका आ उपसर्ग लगा दें, क्या बन जाएगा, अहिंसा। फिर है यश। यश मतलब होता है नाम, और यश में अप उपसर्ग लगा दे बन जाता है अपयश। क्या बन जाता है, अपयश। फिर है कीर्ति। कीर्ति में भी हम उपसर्ग लगा देंगे अप, तो बन जाएगा अपकीर्ति। इसी तरह मान शब्द आया है। मान मतलब आप जानते हैं कि सम्मान होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा बताइएगा, अपमान होता है। आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे, इससे अधिक का समय नहीं मिलेगा दोस्तों। अगला है अंगीकार। इसका मतलब होता है अंग से लगाया गया, फिर इसका उल्टा क्या होगा, अनंगीकार होगा। ठीक है। फिर है उत्तरित। उत्तरित मतलब हुआ उत्तर दिया गया, तो इसका उल्टा क्या होगा, अनुत्तरित। ठीक है। फिर है अभिज्ञ। अभिज्ञ का उल्टा क्या होगा, इसका होगा अनभिज्ञ। फिर सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। सशुल्क आया है। सशुल्क मतलब शुल्क सहित, तो इसका विलोम हो जाएगा निःशुल्क। फिर अगला है तेज। तेज का उल्टा हो जाएगा निस्तेज। बहुत अच्छे, और आगे बढ़िए। निरपेक्ष शब्द आया है। निरपेक्ष का उल्टा क्या होगा दोस्तों, सापेक्ष हो जाएगा। निरपेक्ष का उल्टा सापेक्ष हो गया। ठीक है। और फिर है आदर। आदर का उल्टा क्या होगा, आदर का उल्टा हो जाएगा निरादर। अगला बढ़ें। सलज्ज आया है। सलज्ज मतलब लज्जा सहित, तो सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज। निर्लज्ज हो गया सलज्ज का। फिर है सम्मुख। सम्मुख का क्या होगा दोस्तों, सम्मुख मतलब होता है मुख के सामने, तो इसका उल्टा हो जाएगा विमुख। अगला है राग। राग मतलब होता है आसक्ति, लगाव जिसको कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विराग। बहुत अच्छे। फिर है देश। देश का उल्टा हो जाएगा विदेश। अगला है वादी। वादी का उल्टा क्या होगा दोस्तों, वादी का हो जाएगा प्रतिवादी। फिर है रूप। रूप का उल्टा बन जाएगा, यानी रूप का विलोम होगा प्रतिरूप। घात है शब्द। घात मतलब नुकसान, और नुकसान के बदले नुकसान क्या होगा, प्रतिघात, है ना। और फिर है सुबोध। सुबोध का विलोम क्या होगा, सुबोध मतलब अच्छी तरह से ज्ञान, अच्छी तरह से ज्ञान, है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा दुर्बोध। ठीक है। सुव्यवस्था अगला शब्द है। सुव्यवस्था यानी अच्छी व्यवस्था, इसका उल्टा हो जाएगा दुर्व्यवस्था। बहुत अच्छे। फिर है सज्जन। सज्जन का उल्टा क्या होगा, सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन। आइए आगे बढ़ते हैं। हित शब्द आया है। हित, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो गया अहित। अगला है प्रत्यक्ष, मतलब आंखों के सामने जिसका मतलब होता है। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष, और इसी का परोक्ष भी होता है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष या परोक्ष। फिर है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जाना, जाने योग्य,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब नाम, एक कवि का नाम याद आ गया होगा आपको, अज्ञेय। फिर है गम्य। गम्य मतलब जाने योग्य, तो उसका उल्टा हो जाएगा अगम्य। अगम्य मतलब जहाँ ना जाया जा सके, है ना। अस्तित्व आया है, फिर अस्तित्व का उल्टा क्या होगा? जल्दी कीजिएगा, अनस्तित्व। बहुत अच्छे। फिर है आहूत। आहूत मतलब बुलाया गया, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा अनाहूत, यानी ना बुलाया गया। फिर है आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का क्या होगा? यानी आर्य का उल्टा अनार्य। अगला है शकुन। शकुन मतलब शुभ होता है ना। तो शकुन का उल्टा हो जाएगा अपशकुन। फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब हो जाएगा अपकर्ष। बहुत अच्छे। फिर है उपकार। उपकार मतलब आप समझते हैं भलाई होती है, तो उपकार का उल्टा हो जाएगा अपकार। फिर संदेह शब्द आया है। संदेह शब्द, संदेह का उल्टा होगा दोस्तों निस्संदेह। फिर सचेष्ट आया है। सचेष्ट मतलब सावधान, है ना। सचेष्ट मतलब सावधान, इसका उल्टा हो जाएगा निश्चेष्ट, यानी असावधान। फिर है अंकुश। अंकुश का हो जाएगा निरंकुश। निरंकुश हो जाएगा इसका। अगला शब्द है साकार। साकार का बताइएगा दोस्तों। साकार का हो जाएगा निराकार, है ना। फिर है संयोग। संयोग का उल्टा क्या होगा? संयोग मतलब मिलना होता है, संयोग का उल्टा हो जाएगा वियोग। फिर अगला बताइएगा अनुराग का। अनुराग मतलब प्रेम होता है, तो अनुराग का उल्टा हो जाएगा विराग। अगला है स्मरण। स्मरण मतलब याद रखना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विस्मरण। ठीक है। फिर है आकर्षण। आकर्षण मतलब खिंचाव जिसको कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? विकर्षण, यानी दूर होना। फिर है ध्वनि। ध्वनि का उल्टा क्या होगा? अब भाई ध्वनि के बदले में ध्वनि हो जाएगी तो उसको कहेंगे प्रतिध्वनि। ठीक। आगत का बताइएगा। आगत का उल्टा हो जाएगा प्रत्यागत। अनुकूल का बताएं फिर। अनुकूल शब्द, अनुकूल का हो जाएगा दोस्तों प्रतिकूल। फिर बताइएगा सुगति। इसमें शुभ शब्द जोड़ा हुआ है, इसको क्या कर देंगे? इसको बना देंगे विलोम करने के लिए दुर्गति, है ना। और सद्व्यवहार का बताएं फिर। सद्व्यवहार यानी उत्तम व्यवहार जिसका होता है, इसका हो जाएगा दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार हो गया। अच्छा, अगला बढ़ते हैं। सुपुत्र मतलब जिसका होता है अच्छा पुत्र, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुपुत्र। बहुत अच्छे। सुपाच्य का बताएं फिर। सुपाच्य यानी अच्छी तरह से पचने योग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा कुपाच्य। सु से कु पहुंच गया, है ना, तो यानी अच्छी तरह से ना पचने योग्य, है ना। फिर है बाकायदा यानी कायदे सहित। बाकायदा का उल्टा हो जाएगा बेकायदा, जो कि एक हिंदी का शब्द नहीं है, ये अन्य भाषा से आया हुआ। फिर है बाइज्जत, ये भी दूसरी भाषा से आया हुआ है। बाइज्जत का उल्टा हो जाएगा बेइज्जत, क्योंकि बाइज्जत का मतलब होता है इज्जत रहित और बेइज्जत मतलब बिना इज्जत के। तो फिर है दाता। अब यहाँ पर लिंग बदलना है, दाता पुल्लिंग है, इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा दात्री। अगला बताएं स्वामी का। स्वामी पुरुष है यानी पुल्लिंग है, इसका उल्टा करें तो इसका हो जाता है स्वामिनी। ठीक। फिर अगला है भिक्षु। बौद्ध भिक्षुओं का नाम सुना होगा ना, तो भिक्षु का क्या हो जाएगा? भिक्षुड़ी। बहुत अच्छे। अगला बताएं आदमी का क्या होगा, और आदमी को सबको पता होगा, आदमी का होता है औरत, है ना, ये स्वतंत्र शब्द है। और फिर साधु का बताएं। साधु का सबको याद होगा ना, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा चली थी इससे पहले, तो साधु का हो जाएगा साध्वी। फिर है विधुर। विधुर मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो दोस्तों जिसकी पत्नी मर गई वो विधुर है यानी पुरुष। तो जो स्त्री होगी जिसका पति मर गया होगा दोस्तों, उसको कहेंगे विधवा। आगे बढ़ते हैं। महान शब्द आया है। महान का भी स्त्रीलिंग करना है, बस उल्टा हो जाएगा, महान का महती हो जाएगा। फिर बताएं आर्द्र का। आर्द्र का मतलब होता है गीला, तो आर्द्र मतलब गीला हो गया, तो इसका उल्टा होना चाहिए शुष्क, है ना। और गीला को हम शुष्क नहीं कहेंगे, यानी उल्टा इस प्रकार से नहीं होगा, जिस दोनों शब्दों की समानता होनी चाहिए।
तो आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। आगे बढ़ते हैं, अतीत शब्द आया है। अतीत का उल्टा बताएं, यानी अतीत का विलोम, अतीत का दोस्तों वर्तमान भी कह सकते हैं और इसी को भविष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अतीत मतलब होता है भूतकाल, है ना। तो यहाँ पर वर्तमान भी हो जाएगा और भविष्य भी। आगे बढ़ें, उग्र आया है। उग्र का उल्टा होगा शांत, है ना। उग्र मतलब उद्दंड होता है, फिर शांत हो गया। उर्वरा का बताएं फिर दोस्तों, उर्वरा का क्या होगा। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका दूसरा हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द ऊसर। ठीक है। फिर अगला बताएं, उरेड़ का क्या होगा। उरेड़ मतलब होता है जिसके ऊपर से कर्ज हट गया हो या जिसके ऊपर कर्ज ना हो, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऋणी होगा। बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, दाहक शब्द आया है। दाहक मतलब जलाने वाला, तो इसका उल्टा दोस्तों बताइएगा। दाहक का उल्टा सामक बन जाएगा, यानी बुझाने वाला। आगे बढ़ें, अधोमुखी का बताएं। अधोमुखी मतलब होता है नीचे को मुख किए हुए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी। बहुत अच्छे, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर को मुख किए हुए। इसी तरह से मिलता जुलता है अधोगामी। अधोगामी का क्या होगा, यानी नीचे जाने वाला, है ना, नीचे जाने वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, यानी अधोगामी का उल्टा हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। और आज का अंतिम है दोस्तों अर्जन। अर्जन मतलब ग्रहण करना, इसका उल्टा हो जाएगा वर्जन दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ये वाले शब्द, विलोम शब्द बढ़िया समझ में आए होंगे, और ये चुने हुए शब्द थे, इनको पढ़ने के बाद में आप किसी भी परीक्षा में अपने 1 या 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अंक में ये विलोम शब्दों को पूरा किया गया, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में भी आए हुए होंगे। तो आइए दोस्तों हम भी विदा लेते हैं। जय हिंद।